है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में यीशु सहाय। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जिस तरह आप संडे स्कूल का वेट करते हैं हर संडे, उसी तरह यीशु बाबा भी आपके लिए वेट करते हैं। तो आइए संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्तुति देते हुए पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, जिस प्रकार तूने हमें बीते सप्ताह संभाले रखा और आज के इस नई सुबह को देखने का अवसर दिया, हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू आप हमारे साथ होता है हर वक्त हर घड़ी, और हम जहाँ कहीं जाते हैं तू आप हमारे साथ साथ चलता है, हमारा रक्षक होता है पिता। धन्यवाद करते हैं। अभी हम विशेष रूप से संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जब हम अभी संडे क्लास को करेंगे तो आप हमारे साथ होइए, हमारे मनों को शांत करिए कि हम प्रभु जी आपकी शांति में और आपकी अगुवाई में और आप पर फोकस करते हुए पिता इस संडे स्कूल को देखने पाएँ। हमारे ध्यान भटकने से रोकिए प्रभु जी, ताकि हम पूरी महिमा और स्तुति करते हुए तेरे साथ आनंद मनाने पाएँ। और आज के सेशन में प्रभु जी जो जो चीज़ होंगे तू आप हमारे साथ होना, जो भी इसे चलाएंगे प्रभु जी तू आप सबकी अगुवाई करना, ताकि सिर्फ और सिर्फ इससे आपको महिमा मिलने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। सभी जवान आपका स्वागत करते हैं आज के ऑनलाइन संडे स्कूल पे। तो दादा, आपको पता है कल हमने क्या किया था? कल हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। ईशांत, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट किया, पर भारत को आज़ाद हुए कितना साल हो चुके तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं पता, क्या आपको पता है? हाँ, मुझे तो पता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के संडे क्लास को शुरू करते हैं पहले गीत के साथ। तो चलिए, एक दो एक एक दो एक। आज़ादी 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 यीशु ने
आजादी आजादी पापों की गुलामी से दुनिया की हर बुराई से पापों की गुलामी से दुनिया की हर बुराई से श्रापों से और बीमारी से यीशु ने दी आजादी श्रापों से और बुराई से यीशु ने दी आजादी 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 मेरे हर गुनाहों को यीशु ने उठा लिया मेरे हर गुनाहों को यीशु ने उठा लिया सूली पर जा देकर मुझको है दी आजादी सूली पर जा देकर मुझको है दी आजादी 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 यीशु ने हमको दी यीशु ने हमको दी आजादी 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 दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो चलिए आज के स्पेशल प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। जीवन की खोज में निकला रे ओ जीवन की खोज में निकला रे जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 ओ साथी रे बंधु रे बंधु रे इस दुनिया में घोर अंधेरा
शैतानी है डाला डेरा। इस दुनिया में घोर अंधेरा, शैतानी है डाला डेरा। सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। चाहते खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की तलवार। जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार। यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार। है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा। है ये दुआ। जब कहीं बहता है लहू, हाँ वहीं बहते हैं आंसू। हर तरफ छाया हुआ है मातम, जो थे अपने वो बन गए दुश्मन। जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो। जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो।
जिंदगी अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। आओ मिलके हम बनाए जिंदगी अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। रोशनी आज का ठहराया हुआ पाठ वचन है पहला पतरस अध्याय 2 पद संख्या 15 से 17 तक। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यहाँ तक आमीन। आइए इस समय हम सभी अपने विश्वास को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। दादा, तो सच्चा आज़ादी क्या होता है? मेरे लिए सच्ची आज़ादी वही है जब मैं बदमाशी करूं, मुझे कोई ना रोके। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो चलिए हम जानेंगे दीदी से सच्चा आज़ादी किसे कहते हैं। हेलो ईशु सहाय, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ लॉकडाउन में आप लोग बहुत ही अच्छी रीति से अपने समय को बिता रहे हैं। आज जबकि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों को कुछ सीखेंगे। परमेश्वर का वचन जो हम लोग को पहला पतरस 2 उसका 16 में मिलता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। पहला वचन जो हम लोग सुने अभी अभी, उसमें कहता है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, और हम लोग को जब स्वतंत्रता मिली है तो हम लोग को इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़े नहीं आने देना है। इसका मतलब कि जब हम लोग पाप करते हैं, जब हम लोग बुरा काम करते हैं, तो जो आज़ादी हम लोग को मिली है, जो स्वतंत्रता हम लोग को मिली है, वह हमसे छिन जाती है। और वो इस तरह से कि शैतान हम लोग को गलत काम करवाता है, हम लोग को बुराई करवाता है, और हम लोग को जो यीशु मसीह ने स्वतंत्रता दी है उससे हम लोग को दूर कर देता है। तो यह पहली बात थी। दूसरी बात हम लोग देखते हैं जो हम लोग को गलातियों में मिलता है, गलातियों 5 उसका 1 में। उसमें लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः स्थिति में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। प्रिय बच्चों, जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पुराने नियम में आदम ने पाप किया, और नए नियम ने यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सबों को आज़ाद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ऑलरेडी हम लोग को स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए वो कहता है कि हम लोग पाप ना करें और हम लोग स्थिर रहे हमेशा, और उसके दासत्व में बने रहे। तीसरी बात हम लोग आज के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 उसका 32 में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात जब हम लोग सत्य को जानेंगे तो हम लोग स्वतंत्र होंगे। प्रिय बच्चों, आज का जो 3 वचन था, तीनों वचनों से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग को सबसे पहले पाप से दूर रहना है। पाप कई तरह के होते हैं जो हम लोग को हमेशा बुराई की ओर ले जाते हैं और हम लोग को यीशु मसीह से दूर कर देते हैं। जब हम लोग पाप करते हैं
पाप इन द सेंस हम लोग बड़े लोगों का बात नहीं सुनते, हम लोग अपने माता पिता के अनुसार नहीं चलते, हम लोग चोरी करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं और बहुत कुछ। कई बार क्या होता है बच्चों कि हम लोग को माता पिता बोलते हैं कि तुम लोग ये काम मत करो, लेकिन हम लोग उस काम को करते हैं क्योंकि जो मना किया जाता है उसको करने में हम लोग को बहुत मज़ा आता है। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पाप करते हैं हम लोग को यीशु बाबा बोलते हैं कि उसको मत करो, लेकिन हम लोग उसी को करते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वचन हम लोग को अच्छा से बोलता है कि हम लोग परमेश्वर के दास हैं और यीशु बाबा ने हम लोग को ऑलरेडी स्वतंत्र कर दिया है, तो हम लोग पाप से दूर रहे। और हम लोग ये भी सीखते हैं आज के वचन से कि हम लोग विश्वास के द्वारा स्थिर रहे। शैतान हम लोग को इधर से थूटता है, इधर से थूटता है और हम लोग को हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब इन लोग को हम फुसलाए बहलाए। अभी भी जब हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल हम लोग क्लास कर रहे हैं तो शैतान हमारे पास है और वो चाह रहा है और वो हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है कि हम लोग आज के वचन को ना सुने। तो हम लोग को क्या करना है, यीशु बाबा पर विश्वास रखना है और हम लोग को स्थिर रहना है। हम लोग और एक शिक्षा आज के वचन से सीखते हैं कि हम लोग सत्य को जानेंगे तभी हम लोग पूरी रीति से स्वतंत्र होंगे। तो सत्य को कैसे जानेंगे? जब हम लोग हमेशा सही का चुनाव करेंगे, हम लोग जो सच है उसी का साथ देंगे, हम लोग जो सत्य है, जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु बाबा हम लोग को सिखलाते हैं, जो हमारे दीदी भाई हम लोग को सिखलाते हैं, उन सभी बातों को हम लोग को सुनेंगे, हम लोग मानेंगे। जब हम लोग सच की ओर बढ़ेंगे, हम लोग सही रास्ते की ओर जाएंगे। और जब हम लोग गलत डिसीजन लेंगे या गलत चुनाव करेंगे तो हम लोग हमेशा गलत परिणाम की ओर जाएंगे। इसलिए प्रिय बच्चों, आज जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो सबसे बड़ी खुशी का बात यह है कि यीशु बाबा हम लोग के लिए अपने आप को बलिदान किए, तो हम लोग को हमेशा उनको धन्यवाद देना है। आज जब हम लोग लॉकडाउन में हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, हम लोग को घर एक पिंजड़ा के जैसा लग रहा है, हम लोग सोच रहे कब बाहर जाएंगे। लेकिन प्रिय बच्चों, हम लोग घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, फिर भी हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, वचन को पढ़ सकते हैं, अपने टैलेंट्स को और जो भी हमारी खूबी है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होगी। तो बच्चों, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हम लोग को जब लॉकडाउन में है तो इन सभी बातों को हम लोग को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है और हम लोग को स्टे होम रहना है, स्टे सेफ रहना है और स्टे फ्री रहना है। यीशु साहब। दीदी के उनके मैसेज के लिए धन्यवाद। दादा, अगर क्रिकेट में 6 मारने पर कैसे किया जाता है? 4 मारने पर और दोनों को एक साथ करने पर? आप तो डांस कर रहे हैं, अगर आपको डांस ही करना है तो चलिए एक्शन सॉन्ग करते हैं। तो चलिए आप अपने जगह पर खड़े हो जाइए और एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। चलो रुको, इसी के लगातार में हम लोग एक गीत गाएंगे। लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, छोटी छोटी गलियों
आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। Win India for Jesus, win India for Jesus, win India for Jesus, win India for Jesus.
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हम सबों को सुरक्षित रखा, संभाले रखा और आज के इस नए दिन को देखने दिया है। लॉकडाउन के समय में जब हम सभी परिवार के एक एक सदस्य ऑनलाइन रूप से संडे स्कूल को अटेंड करते हैं तो हम सबों को बहुत की आशीष दे। जो भी गीतों को गाया, वचनों को पढ़ा, एक्शन सॉन्ग को किया, सब बातों में प्रभु तू अपनी महिमा को प्रकट कर और हमें आत्मिक रूप से बढ़ाता लिए चल। प्रार्थना के द्वारा हम सभी बच्चों को तेरे चरणों तले समर्पित करते हैं जो हमेशा तेरे वचनों को सुनने के लिए ललायित रहते हैं। उनके संग साथ होले जो भी स्कूली शिक्षा वे ग्रहण करते हैं, बुद्धि, ज्ञान और समझ दे ताकि वे अपने स्कूल में अच्छी सफलता को देखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सभी युवा वर्गों के लिए जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, संडे स्कूल को लीड करते हैं, उनके भी संग साथ हो ले और अपने जीवन में जिस एम को लेकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं निश्चित रूप से तेरी अगुवाई में होकर के वे बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सभी माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं, उनको बाइबल की शिक्षाओं को बतलाते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके भी संग साथ हो ले ताकि पूरा परिवार आत्मिक रूप से प्रगति कर सके। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए जो भी रिसोर्सेस पाई जाती है सबों का अच्छी रूप से इस्तेमाल होने पाए ताकि आने वाले दिनों में संडे स्कूल हमेशा बढ़ने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से जूझ रहे सभी पीड़ित लोगों के लिए जो भी डॉक्टर और नर्स उनकी देखभाल करते हैं, सेवा देते हैं, उनके संग साथ हो ले। जो भी दवाइयाँ उपयोग में होती है उनको तो गुणकारी बना ताकि समय की पूर्णता में सभी ठीक हो सके। हम प्रार्थना करते हैं सभी दुखी लोगों के लिए जो निराश हैं, जो नाना प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, उनको तो शांति दे, उनको तो उन बंधनों से मुक्त कर दे। हम अंत में प्रार्थना करते हैं अपने अपने पापों के लिए। हम पश्चाताप करते प्रभु क्योंकि हम जानते हैं कि वह गलत है लेकिन फिर भी हम उस पाप में पड़ जाते हैं। तू हमें उस पाप के दासत्व से छुटकारा दे और पिता हमारे सारे पापों को क्षमा कर दे। और तो हम कहाँ तक मांगे, बस ये दीनताई की प्रार्थना को तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांग लेते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए, आमीन। यीशु सहाय।